नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू पर बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए जनरल साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास हम बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का 1 नंबर प्रश्न हो जाएगा, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। दोस्तों, किनके स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्पात के। किसके? इस्पात के स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। दोस्तों, ध्यान में रखना। 82 नंबर प्रश्न हो जाएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। किसने अवलोकित किया था? दोस्तों, कौन से वैज्ञानिक थे, उनका नाम आप बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओरेस्टेड द्वारा। किनके द्वारा? ओरेस्टेड। 83 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दोस्तों, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ है। इनमें से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है। दोस्तों, सोडियम भी है, एल्यूमिनियम भी है और ऑक्सीजन भी है। दोस्तों, ध्यान में रखना क्या है, ये तीनों क्या है? अनुचुंबकीय जो पदार्थ हैं। दोस्तों, ध्यान में रखना। आगे 84 नंबर प्रश्न हो जाएगा, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। दोस्तों, किस दिशा की ओर ठहरता है? इसका आंसर आप बता दीजिए। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। दोस्तों, यदि स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटका दिया जाता है तो। 85 नंबर प्रश्न हो जाएगा, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरम लोहा। नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। दोस्तों, 86 नंबर प्रश्न हो जाएगा, वोल्टता को घटाने व बढ़ाने में प्रयुक्त उपकरण है। दोस्तों, कौन सा उपकरण का प्रयोग करके वोल्टता को घटाया और बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर आप बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफार्मर। किसका? ट्रांसफार्मर का उपयोग करके। 87 नंबर प्रश्न हो जाएगा, संधारित्र का मुख्य कार्य है। दोस्तों, संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, इनमें से तो आप इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवेशों का संचय। क्या है? आवेशों का संचय। 88 नंबर प्रश्न हो जाएगा, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? दोस्तों, कहाँ पर होती है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों किनारों के ऊपर होती है। दोस्तों, क्या होती है? दोनों किनारों के ऊपर। 89 नंबर प्रश्न हो जाएगा, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। दोस्तों, किसके ऊपर आधारित है? दोस्तों, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन के ऊपर परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। 90 नंबर प्रश्न हो जाएगा, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन जो बम है वह किसके ऊपर आधारित है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। 91 नंबर प्रश्न हो जाएगा, नाभिकीय परमाणु का आकार होता है। दोस्तों, नाभिक के अंदर जो परमाणु होता है उसका आकार कितना होता है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 से 15 मीटर या दोस्तों मीटर है। 92 नंबर प्रश्न हो जाएगा, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। दोस्तों, किसके कारण होती है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रित विखंडन द्वारा। किनके द्वारा? नियंत्रित विखंडन के द्वारा। दोस्तों, 93 नंबर प्रश्न हो जाएगा, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? दोस्तों, इनके अंदर से कौन सा एक पदार्थ अनिवार्य है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्कोनियम।
कौन सा पदार्थ है दोस्तों? जर्कोनियम। दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपके लिए दोस्तों मेहनत करते हैं, आपके लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं रोज़ दोस्तों। तो क्लास को लाइक ज़रूर भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। और रोज़ क्लास देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़ जाइए दोस्तों, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। आज की क्लास दोस्तों 94 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है दोस्तों। इसी के साथ सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों। सूर्य की जो ऊर्जा होती है वह किससे उत्पन्न होती है दोस्तों? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन के द्वारा। किनके द्वारा दोस्तों? नाभिकीय विखंडन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों, ध्यान में रखना। आगे 95 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम छड़ का। किसका? कैडमियम छड़ का प्रयोग किया जाता है। 96 नंबर प्रश्न हो जाएगा, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदक के रूप में। किसके? मंदक के रूप में। 97 नंबर प्रश्न हो जाएगा, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। 98 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से किसका प्रयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ट्रांजिस्टर के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है इनमें से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम का। किसका? जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों ट्रांजिस्टर के अंदर। 99 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, लेसर किरणें होती है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ही रंग की होती है दोस्तों। लेसर जो किरणें होती हैं वह केवल एक ही रंग की होती है दोस्तों। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न हो जाएगा दोस्तों 100 नंबर, सौर सेल बनाए जाते हैं दोस्तों। किनके बनाए जाते हैं दोस्तों? सौर सेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। सिलिकॉन के भी बनते हैं और क्या है, गीलियम के भी बनते हैं दोस्तों, ध्यान में रखना। कभी कभी क्या है, इनमें से एक ऑप्शन भी दिया हुआ है तो भी आपको ध्यान में रखना है। तो सिलिकॉन और गैलियम दोनों से क्या है, सौर सेल बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों दोनों को ध्यान में ज़रूर रखना। दोस्तों आज की क्लास में हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कर लिए हैं, तो और भी कल हम महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो चैनल पर आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, आपके कितने प्रश्न सही और आपको प्रश्न कैसे लगे। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई क्लास के साथ। तब तक आपसे हमें इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बातचीत कर पाए हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।